निर्देशांक ज्यामिति से हमको प्रश्न दिया गया है एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष मतलब सबसे पहले तो अक्ष क्या होता है, एक्स और वाई अक्ष होते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, एक्स अक्ष, और ये क्या है, वाई अक्ष, और ये एक्स डैश अक्ष, और ये वाई डैश अक्ष। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव नंबर लिखते हैं निर्देशांक को, है ना, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, है ना। तो ये एक्स अक्ष के समांतर मतलब इसके समांतर रेखा होगी, जो भी होगी, है ना, इसको हम एक्स अक्ष के समांतर रेखा बोल रहे हैं ना। की प्रवणता ज्ञात कीजिए बोला है ना। तो प्रवणता का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है प्रवणता का सूत्र? प्रवणता का सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता जब भी हम ज्ञात करेंगे तो जो y निर्देशांक होगा वो क्या होगा, हमेशा समान होगा। चाहे यहाँ पर ये और ये बिंदु की प्रवणता क्या, तो इन दोनों में y निर्देशांक समान होंगे। यहाँ भी ज्ञात करना है तो इसके y, ये दोनों के y निर्देशांक समान होंगे, है ना, जब x अक्ष। इसी तरह y अक्ष का ज्ञात करेंगे तो क्या है, x निर्देशांक समान होंगे। ठीक है, ये सामान्य बात आप जान लो, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे अब, चूँकि x अक्ष के समांतर रेखा पर y निर्देशांक हमेशा समान होंगे। ठीक है, पहला तो अब इसलिए कोई बिंदु, दो बिंदु मान लिए, इसलिए माना कि x अक्ष के समांतर, ये x अक्ष के समांतर है ना ये रेखा, तो इस पर दो बिंदु ले लिए a और b। ठीक है, a के निर्देशांक क्या है x1 और y निर्देशांक सेम रहेगा, है ना, दोनों में, और इसके है x2 y निर्देशांक सेम है, सिर्फ x निर्देशांक चेंज हुए हैं। ठीक है, ये समांतर रेखा पर कोई दो बिंदु A और B लिया जिसके निर्देशांक A x1 y और B x2 y है। ठीक है, तब प्रवणता का सूत्र क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए, ये होता है यहाँ पर a b की प्रवणता बराबर क्या होता है y2 ऋण y1 निर्देशांक, है ना, बटा x2 ऋण x1 निर्देशांक। ठीक है, ये प्रवणता निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, a के निर्देशांक है x1, है ना, पहले y निर्देशांक y2 मतलब ये y, b के निर्देशांक y माइनस y1 माने ये y, x2 और x1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये y 0 हो जाएगा और ये x2 ऋण x1। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जब 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमको 0 ही प्राप्त होता है, पर इसका उल्टा कर दे, अगर किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो हमको इन्फिनिटी हल प्राप्त होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया 0 और यही क्या है हमारा आंसर, मतलब x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी 0 होगी। ठीक है।